नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ आज कोरोना की वैक्सीन पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे का समय है। एयर कार्गो से आज कोरोना की वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। पहले खेप में कोविशील्ड की 3 लाख डोज जो है वो आज प्रदेश पहुंचेगा और दोपहर 2 बजे का ये समय तय हुआ है जब कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। और ये भी हम आपको बताएं कि सबसे पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका लगेगा और 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान प्रदेश में शुरू होगा। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगेगी। आज दोपहर बजे पहली खेप जो है वो एयर कार्गो से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। तो दोपहर 2 बजे का समय है जब कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी छत्तीसगढ़। और ये भी आपको बता दें, एयर कार्गो से ये पहली खेप कोरोना वैक्सीन की छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। 16 जनवरी से यहां वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो शुरू होगा और फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी शामिल है, उन्हें सबसे पहले टीका लगेगा। तो स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें पुलिसकर्मी शामिल है, स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल है, डॉक्टर्स शामिल है, इन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। 16 जनवरी से यहां पर टीकाकरण शुरू होगा और आज पहली खेप जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे का समय है जब कोरोना वैक्सीन की पहली खेप छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। कोविशील्ड वैक्सीन का 3 लाख डोज पहली खेप में छत्तीसगढ़ पहुंच रही है और दोपहर 2 बजे का ये समय है जब पहली खेप छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। और फ्रंट लाइन वर्कर्स, जी हां, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है उन्हें पहला डोज यहां पर लगेगा। सबसे पहली जो चरण होगा उनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। तो वैक्सीनेशन अब शुरू हो रहा है, 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। और अच्छी खबर ये भी है कि आज पहली खेप वैक्सीन की छत्तीसगढ़ पहुंच रही है। एयर कार्गो से आज पहली खेप पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे तक छत्तीसगढ़ ये पहुंचेगी। उसके बाद एक टेम्परेचर जो सेट किया गया है, जो बताया गया है वैज्ञानिक की ओर से, उन टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखा जाएगा। और कई ऐसे अस्पताल है जो सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, वहां पर यह वैक्सीन रखवाई जाएगी और 16 जनवरी से टीकाकरण फिर यहां पर शुरू होगा। तो छत्तीसगढ़ कोरोना की वैक्सीन आज पहुंचेगी और एयर कार्गो से ये आज पहुंचेगी। और उसके बाद अस्पताल जो नियुक्त किए गए हैं जहां कोरोना का वैक्सीनेशन होना है, उन अस्पतालों में ये वैक्सीन सबसे पहले रखवाई जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहुंच रही है। कोविशील्ड की 3 लाख खेप जो है, 3 लाख जो डोज है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो आज पहुंचेगी। और दोपहर 2 बजे ये वैक्सीन यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद इन अस्पतालों में एक टेम्परेचर पर इन्हें रखा जाएगा और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन यहां पर शुरू होगा। इसको लेकर तैयारी अभी पूरी कर ली गई है और अब यह वैक्सीन जो है वो यहां आज पहुंचेगी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारी संवाददाता खुशबू ठाकरे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है रायपुर से। चलिए रुक करते हैं खुशबू का। खुशबू, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ भी कोरोना की वैक्सीन पहुंच रही है, इसे लेकर क्या तैयारियां है, सबसे पहले अपडेट दें। साथ में साथ अगर बात करें तो सरकार ने पूरी तरह से जो है तैयारी करके रखी हुई है। बात करें अगर राज्य में जो इंडिगो के माध्यम से दिल्ली से जो वैक्सीन आ रही है वो 3.23 लाख की जो वैक्सीन है वो आ रही है, तो उसके लिए पूरी तरीके से जो राज्य स्टोर तक जो पहुंचने की प्रक्रिया रहेगी उसमें इंसुलेट वैन है उससे जो है राज्य स्टोर तक उस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। साथ ही बात करें तो अगर टीकों की जो कीमत है वो है 6 लाख
सॉरी 6,64 करोड़ की लागत से जो है टीके आ रहे हैं। उसमें से जो अगर बात करें तो पहली वैक्सीन की जो खेप है वो रायपुर एयरपोर्ट में जो है 1:30 में पहुंचने वाली है, तो जिसकी खुशी जो है रायपुर में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो जो टीके हैं, जो पहले जो टीके हैं, जो खेप आ रही है उसमें किस किस को लगेंगे, इसकी बात बताई गई है कि नोडल अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया है कि ये जो पहली खेप आएगी उसमें से 2.60 लाख जो टीके हैं वो हेल्थ वर्कर और फ्रंट वर्कर को लगे जाएंगे। तो उसके बाद जो बचे हुए टीके हैं वो शायद फिर आम नागरिक तक पहुंचे। जी, खुशबू ये भी जानना चाहेंगे, इतने कौन कौन से जो अस्पताल है, कौन कौन से हॉस्पिटल नियुक्त किए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का कार्य होना है, और कितनी इनकी संख्या भी कितनी है? जी, इनकी संख्या की बात करें तो अभी जो संख्या तय की गई है वो 50 से ज्यादा है अगर बात की जाए तो। और अगर फ्रंट लाइन की बात करें तो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ये टीके लगाए जाएंगे, क्योंकि पहले जो तय की गई थी संख्या वो स्कूलों में लगाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो ये है टीके जो है वो है स्वास्थ्य जगह है वहां पर लगाए जाएंगे। जी, खुशबू ये भी जानना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जब टीकाकरण होना है तो बखूबी तैयारी भी यहाँ पर की गई है। एक तापमान की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है, क्योंकि जो वैक्सीन है उसे एक तापमान पे जो वैज्ञानिकों की ओर से दिया गया उस तापमान पर और सुरक्षित जगह पर रखवाना है, तो इसे लेकर क्या तैयारी है और इसके बारे में कोई जानकारी? जी हाँ, इसको राज्य जो वैक्सीन स्टोर है वहाँ पर रखा जाएगा और उसके लिए पहले से इंसुलेट वैक्सीन के लिए जो वैन है वो तैयार की गई है। तो उसी में जो है वो वैक्सीन दूसरे राज्य जहाँ जहाँ टीके लगने हैं उस वैन के माध्यम से जाई जाएगी, इसीलिए उसके पूरे टेम्परेचर का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जी, कुछ भी स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले लगना है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हमने महामारी का समय देखा, स्वास्थ्य कर्मी जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, पुलिसकर्मी इसमें शामिल है, उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती अपने कामों को लेकर। तो स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर क्या तैयारियां है? जी, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अगर अच्छी बात है हमें पहले लग रहा है, लेकिन हम लोग इंजेक्ट नहीं होंगे तो फिर दूसरे जैसे पहले हम लोग को लगने वाला है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वैक्सीन का डोज कितना हाई है, कैसे उसमें काम होगा। तो अच्छी बात है कि पहले हम लोग को लग रहा है, उसके बाद आम जन को लगेगा, क्योंकि हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर आम जन भी सुरक्षित रहेंगे। खुशबू, इसे लेकर वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर भी भूपेश बघेल का बयान सामने आया था, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके की बातें विपक्ष उठा रहा था, सीएम ने भी ये कहा कि अगर वैक्सीन सही है तो सबसे पहले मंत्रियों को लगना चाहिए, नेताओं को लगना चाहिए, उसके बाद आम जनता तक पहुंचना चाहिए। वैक्सीन को लेकर सियासत भी यहाँ गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, जो वैक्सीन को लेकर जो आम जनता के मन में जो क्या बोल सकते हैं उसके बारे में कि आम जनता को थोड़ा डर है कि वैक्सीन के बारे में थोड़ा डर था, तो उन्होंने कहा कि पहले जो है जो आम जनता कह रही थी कि पहले जो है जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको लगे, या फिर जो केंद्र जितने भी मंत्रीगण है उनको, प्रधानमंत्री है उनको लगे, जितने भी मंत्रीगण है उनको पहले लगे, उसके बाद जो है बाकी लोग। खुशबू, 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की यहाँ शुरुआत होने जा रही है। जी, एक बार लग जाती है। जी खुशबू, अपनी बात पूरी करिए। का बयान तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही भी है कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों को पहले लगे तो अच्छी बात है, अगर हमें भी लगती है टीका, अगर हम लोग लगाते हैं तो एक तरह से आम जनता को संतोष रहेगा। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो अगर हमको भी लग जाती है तो अच्छी ही बात है, लोगों को एक सुरक्षा महसूस होगी कि हाँ टीका सेफ है। खुशबू, 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो रहा है, वैक्सीन लगना शुरू होगा। कितने चरण यहाँ पर होने हैं छत्तीसगढ़ में? जी अभी तो फिलहाल जो 16 तारीख से जो है 5 चरण जो है पूरे होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि कितने और चरण अभी जो टीके के जब बचेंगे उसके बाद कितने और चरणों में टीका लगने वाला है। खुशबू, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टीका को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम की भ्रांतियां यहाँ पर सामने आ रही है, ये भी कहना है कुछ लोगों का कि वैक्सीन सही नहीं है, बावजूद इसके लोग वैक्सीन लगवाने के तैयार है, और स्वास्थ्य कर्मियों की अगर हम बात करें तो वो भी तैयार है। क्या मानसिकता यहाँ पर लोगों की से लेकर देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो? जी पहले तो अभी बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों को पहले डमी टेस्ट कराया गया था। डमी टेस्ट में जो है कुछ लोगों की तबियत भी खराब हुई थी, जिससे जो है आम जनता में थोड़ा डर महसूस हुआ था, लेकिन उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। अगर किसी की तबियत खराब होती है तो उसके लिए तुरंत स्वास्थ्य चिकित्सा जो है वहाँ पर मौजूद होगी। साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पहले जो है 15 दिन में जांच की जाएगी कि क्या किस तरह से जो है टीके के बाद उनके शरीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उसको भी देखा जाएगा।
उसके बाद ही जो है जो टीके की दूसरी डोज है उनको दी जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से आपकी बातचीत हो पाई है? जी हाँ, जितने भी स्वास्थ्य कर्मियों से हमने जो बात हुई है उन्होंने कहा कि हम टीका लगाने के लिए तैयार हैं और एक बार अगर ये जो कोरोना का काल जो चला है उसका अगर खात्मा होना है तो टीका लगाना बेहद जरूरी है। जी चलिए, शुक्रिया खुशबू हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज एयर कार्गो से कोरोना की वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी और पहली खेप में कोविशील्ड की बता दें 3 लाख डोज आ रही है और दोपहर 2 बजे का यह समय है जब वैक्सीन प्रदेश में पहुंचेगी। पहला चरण यहां पर 16 तारीख से शुरू हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। दोपहर 2 बजे का समय है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, सीएम भूपेश बघेल ने भी वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और बयान भी सामने आया था कि अगर वैक्सीन सही है तो सबसे पहले ये आम जनता की बजाय नेताओं को लगनी चाहिए, केंद्रीय मंत्री को लगनी चाहिए। लेकिन इसी बीच अगर स्वास्थ्य कर्मियों की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य कर्मी भी वैक्सीन लगवाने को लेकर तैयार है और 16 जनवरी से पहला चरण छत्तीसगढ़ में शुरू होगा।